हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त। आज भाग 4 में हम सत्यापित करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 10.2 को। देखिए, प्रमेय संख्या 10.2 का कथन ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्या कहा गया है प्रमेय में? आपके पास एक वृत्त है और इस वृत्त के बाह्य बिंदु P से अगर आप इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये PA और PB इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये लंबाई में क्या होती हैं? समान होती हैं। ऐसा आपको सिद्ध करना है इस प्रमेय में। ठीक है, प्रमेय का स्टेटमेंट समझ में आया। वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। आइए अब हम करते हैं इसका सत्यापन। तो उसके लिए आप बना लीजिए एक वृत्त बना लीजिए और इसका केंद्र है O। इस वृत्त का केंद्र है O और इस O केंद्र वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाओं की रचनाएं कीजिए। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई PA और एक स्पर्श रेखा हो गई PB। आपको सिद्ध करना है कि ये PA और PB क्या है? लंबाई में समान है। ये PA और ये PB, ये दोनों लंबाई में क्या हैं? समान हैं। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? उसके लिए देखो बच्चों, रचना कर लेते हैं। आप इस केंद्र O को A से और केंद्र O को B से, दोनों से मिला लीजिए और इस बाह्य बिंदु P को भी इस केंद्र O से मिला लीजिए। ठीक है, क्या होगा उससे? हमें मिल जाएंगे 2 त्रिभुज, एक तो PAO और एक PBO। दोनों को हम क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। जैसे ही ये सर्वांग सम होंगे, इनके संगत भाग बराबर होंगे, PA बराबर PB हमारे पास आ जाएगा। देखिए, प्रमेय 10.2 का कथन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर। तो इस प्रमेय में हमें दिया क्या गया है? देखिए, प्रमेय में दिया गया है केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें इस प्रमेय में कहा गया है कि सिद्ध करिए कि ये PA बराबर PB है। इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। उसके लिए हमने रचना की, और रचना क्या है बच्चों? देखो, केंद्र O को बिंदुओं A, B तथा P से जॉइन कर लिया, मिला लिया। केंद्र O को बिंदुओं A, B तथा P से मिलाया। इस प्रकार से आपके पास 2 क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। और फिर देखो उपपत्ति, प्रूफ देखो बच्चों। अब उपपत्ति, यहाँ पर देखो, ये A और B स्पर्श बिंदु थे। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली आपने त्रिज्याएं तो खींची हैं
ओ ए और ओ बी। और हमें प्रमेय संख्या 10.1 से पता है कि किसी भी वृत्त पर अगर आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। तो प्रमेय संख्या 10.1 से हम लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः ओ ए जो है लंबवत है पी ए पर तथा ओ बी जो है लंबवत है पी बी पर। क्योंकि ये पी ए और पी बी क्या हैं, इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये ए और बी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होंगी ये स्पर्श रेखाएं। तो ये वाले कोण ए और कोण बी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इम्प्लाई करके लिख दीजिए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। अब देखिए फिर आगे दोनों त्रिभुज ले लीजिए, लिखेंगे अब त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में सबसे पहले तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ओ ए बराबर ओ बी है। क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और दोनों में पी ओ क्या है, उभयनिष्ठ है। पी ओ, ये पी ओ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं। समकोण के सामने वाली भुजा यानी दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर हैं और एक अन्य भुजा ओ ए ओ बी के बराबर है। तो आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, लिख देंगे। अतः आर एच एस नियम से, अतः सर्वांग समता के आर एच एस नियम से त्रिभुज पी ए ओ जो है सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी ओ के, और सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे। पी ए बराबर होगा पी बी के, हैंस प्रूव। अर्थात बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय संख्या 10.2 का सत्यापन इस प्रकार से करेंगे आप, दिया गया है में लिखेंगे केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। रचना करेंगे, केंद्र ओ को बिंदुओं ए बी तथा पी से मिला लेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे। दो त्रिभुजों में आप क्या करेंगे, सर्वांग समता का नियम लगाएंगे आरएचएस। कैसे, उससे पहले आप लिखेंगे वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय संख्या 10.1 का कथन, अतः ओ ए लंब है पी ए पर तथा ओ बी लंब है पी बी पर,
इसलिए कोण ए और कोण बी 90 डिग्री के होंगे। आरएचएस नियम से पीओए और पीबीओ क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए पीए बराबर हो जाएगा पीबी के। अब इस प्रमेय की सहायता से बच्चों हम कुछ निष्कर्ष और निकालेंगे। देखो, इस प्रमेय पर आधारित कुछ निष्कर्ष जो कि हमारे काम आएंगे प्रश्नों को हल करने में। तो निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष 1, देखिए ये आपके पास वृत्त है, ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं पीए और पीबी। ये केंद्र है, ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये बात आपने समझ ली। ये बराबर होती हैं, ये भी बराबर होती हैं। ठीक है, हमने इस ओ को ए से मिला लिया था। ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो पहली बात, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण ए पी ओ जो है कोण बीपीओ के बराबर होगा, वही सीपीसीटी से। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण पर झुकी होती हैं, समान कोण पर झुकी होती है। आ गई बात आपको समझ में? अरे भाई, जिस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, इस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस ओपी के साथ ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण पर झुकी हुई होती हैं। पहला निष्कर्ष समझ में आया। दूसरा देखो फिर, क्या ये वाले कोण भी बराबर हैं? क्या ये वाले कोण भी बराबर हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीए जो है केंद्र पे जितना कोण बनाती है उतना ही कोण पीबी भी बनाती है। तो निष्कर्ष संख्या 2 में हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष संख्या 2 में हम लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। मतलब बाह्य बिंदु से जो आप स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ठीक है, अर्थात कोण POA बराबर होता है कोण POB के। लिख सकता हूं, अर्थात कोण POA बराबर होता है कोण POB के। आगे बात समझ में? दोनों निष्कर्ष आपको समझ में आए। प्रमेय का सत्यापन किस प्रकार से करना है ये भी आपको समझ में आया बच्चों। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।